परिभाषा एक दी, परिभाषा दी। कर्म की परिभाषा क्या है? चलनात्मकम कर्म, चलनात्मक क्रिया ही कर्म है। चलनात्मक का मतलब क्या है? मूवमेंट, है ना, मूवमेंट कह लीजिए, गति कह लीजिए, चलन करना, चलना। जैसे कहते हैं चल रहे हैं, माने गति हो रही है। तो गत्यात्मक जो कर्म है, गति के संबंध में जो कर्म है वो कर्म कहलाते हैं। इसको इन्होंने कह दिया मूवमेंट वाला, चलनात्मकम कर्म, चलन हो, चल रहे हो, स्थित ना हो, वो कर्म है। ये परिभाषा सीधी सरल है, चलनात्मकम कर्म। कर्म लगभग आज पूरा हो जाएगा, 5 प्रकार के कर्म होते हैं। तो चलनात्मकम कर्म। अब कर्म पूरी दुनिया में जो है 5 प्रकार की, ये कर्म नहीं कि प्रारब्ध, है ना, और आगामी और संचित, इस प्रकार के कर्म नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे नहीं। ये जो कर्म है ये मूल 5 अवस्थाएं हैं कर्म। देखो, चलनात्मकम कर्म, चलने वाली क्रिया को कर्म कहते हैं। कोई जैसे पूछे तुम क्या करते हो, तो कोई ये मजदूर है तो चलनात्मक कोई कार्य कर रहा है, ड्राइवर है वो चलनात्मक कार्य कर रहा है, शिक्षक है वो अपनी गति से चल तो रहा है, पढ़ा रहा है, बोल रहा है, तो बोलने का भी तो कर्म चल रहा है। ऐसे तो चलनात्मकम कर्म, कर्म तो होगा। तो इसको 5 प्रकार से कहा गया है, चलनात्मकम कर्म, ये परिभाषा हो गई इसकी। अब इसके जो प्रकार है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि, 5 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से कर्म हैं? तो इसमें इन्होंने कहा कि उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, गमनानि, तो पूरे इकट्ठे हो गए। गमन है, ये गमन है ना, अकेला छोटा। तो उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि, गमनानि, पंचकर्माणि, 5 कर्म हैं। तो अब पहले पढ़ेंगे हम उत्क्षेपण। उत्क्षेपण क्या होता है? उत्क्षेपण, उत का मतलब ऊपर, क्षेपण माने फेंकना। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपण। ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व देश, देश माने एक विशेष क्षेत्र, संयोग हेतु जो संयोग करा ऊपर के क्षेत्र से, वो उत्क्षेपण है। माने ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, ऊर्ध्व देश में संयोग का हेतु उत्क्षेपण नामक कर्म है। मान लीजिए ऊपर क्या है, ऊर्ध्व क्या है? छत। बॉल आपने उछाली और बॉल टकराई छत से जाके, तो ऊर्ध्व था छत, तो छत से टकराई, यानी ऊर्ध्व देश संयोग हो गया ना। तो जिससे ऊर्ध्व देश संयोग हो जाए वो उत्क्षेपणम है, वो उत्क्षेपणम। जैसे रॉकेट छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष में उपग्रह ले जाते हैं, तो क्या है? उत्क्षेपण है, ऊपर की ओर। तो क्या है? किसी वस्तु अथवा पदार्थ का ऊपर की ओर उछालना उत्क्षेपण कर्म है, उत्क्षेपण कर्म है। जब हम गेंद को आकाश की ओर भेजते हैं, फेंकते हैं, तो इस कर्म द्वारा गेंद का संयोग ऊपर के कहाँ होता है? प्रदेश से होता है, इसीलिए यही उत्क्षेपण कर्म है। उत माना ऊपर, क्षेपण माना फेंकना, सीधा सार। उत देखो, उत्क्षेपण लिखें, उत और क्षेपण, उत और क्षेपण। ये तो उत माना ऊपर की ओर, क्षेपण माना फेंकना। ऐसा कर्म जो ऊपर की ओर फेंकना, फेंकने से जुड़ा, माने ऐसा मूवमेंट जो ऊपर की तरफ हो रहा हो, ऊपर की तरफ हो रहा वो उत्क्षेपण। जैसे पुराने समय में क्या होता था, अनाज साफ करते समय सूपा होता था एक हमारे घर पे, है ना। अब तो परंपरा खत्म हो गई सूपा की, पहले सूपा चलता था। और सूपा में क्या होता था कि अनाज फटका जाता था, तो अनाज जो है उछाला जाता था। ये जो अनाज था ऊपर उछलता था, तो ऊपर उछालना वो क्या है? उत्क्षेपण। किसी बच्चे को खिला रहे हैं और खिलाते समय ऊपर उछालते हवा में, उत्क्षेपण है। ये सब चीजें जो ऊपर की तरफ कर्म करे वो उत्क्षेपण के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया इतना। तो ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, ऊपर के देश से संयोग कराने वाला जो हेतु है वो उत्क्षेपण है। अब आएगा अपक्षेपण। अपक्षेपण का मतलब क्या है? तो अपक्षेपण के विषय में कहा गया है कि जैसे वो ऊर्ध्व देश संयोग था, ऊर्ध्व माने ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व देश संयोग उत्क्षेपण, तो अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। नीचे के देश से संयोग का जो कारण है वो अपक्षेपण है।
माने अधोदेश में संयोग का कारण अपक्षेपण नामक कर्म है। अर्थात जब किसी वस्तु या पदार्थ को नीचे गिराते हैं, देखिए ऊपर फेंकना पड़ता है, नीचे गिराना पड़ता है। जब हम किसी मकान की छत से गेंद को नीचे की ओर फेंकेंगे तो इससे गेंद का नीचे के प्रदेश से संयोग होगा, जो अपक्षेपण की कर्म की श्रेणी में आएगा। जिससे आप नीचे गिराते, जैसे मान लीजिए बॉल ऊपर फेंकी, वो ठीक है। मान लो छत पे खड़े होकर के नीचे फेंको, पत्थर मारो किसी को, ऊपर खड़े नीचे को, पहाड़ी पे खड़े होकर के नीचे पत्थर मारो, क्या होगा? अपक्षेपण, नीचे फेंकना। अपक्षेपण, क्षेपण का मतलब आप ध्यान रखिए, क्षेपण का मतलब वही है फेंकना, गिराना, ठीक है, फेंकना कह लीजिए, ठीक है। लेकिन जब नीचे होगा तो इसी का अर्थ हो जाएगा गिराना। अप माने नीचे या निम्न, ऐसा कर लीजिए, निम्न। निम्न आपने एक वो सुना होगा ना, अपमान। अपमान, तो अपमान माने बुरा क्यों लगता है? क्योंकि निम्न स्तर का व्यवहार हो गया तो अपमान है ना। अप माने नीचे की ओर। ये उपसर्ग हैं, उपसर्ग हैं, कुछ उपसर्ग हैं जो हमें अर्थ से जुड़ते हैं। जैसे उत का मतलब ऊपर की ओर, है ना, उत, या सकारात्मक या उच्च, ऐसा कह लीजिए। उच्च भी क्या है? उत से जुड़ा है, उच्च, है ना, उत धन च, उच्च, ऐसा। तो उच्च मानो ऊपर, इसलिए उत प्रत्यय जितने भी है वो उत्कर्ष की ओर। जैसे उत प्रत्यय है ना, जहां जहां उत शब्द जुड़ा है वो सब सकारात्मक और पॉजिटिव वे में होंगे। जैसे उत्कर्ष, है ना, उत्कर्ष, उत्कर्ष होना माने अच्छा, अच्छे के उसमें ऊपर की तरफ। उत्क्षेपण भी मान लीजिए, और भी जो शब्द उत से जुड़े हों वो, है ना, सकारात्मक। तो ये उज्ज्वल भी है, उज्ज्वल। उज्ज्वल क्या है? उत धन ज्वल, ज्वल माने ज्वलनशील हो, जो उत माने ऊपर की तरफ चले, उज्ज्वल है। कहते ना आपका भविष्य उज्ज्वल हो, उज्ज्वल माने ऊपर की ओर उठें, प्रज्वलित होती है, प्रकाशवान होते हुए आप ऊपर की तरफ उठें, इसलिए हो गया उज्ज्वल, है ना। ऐसे और भी उदाहरण हमने को मिल जाएंगे उत का प्रयोग के साथ। अपगति, अपमान, तो अप जो है वो निम्न के स्तर का है, उपसर्ग, निम्न उपसर्ग है, इसलिए अप कहा गया उसको। तो ये दूसरा कर्म हो गया। तीसरा कर्म क्या है? तो पहला हो गया ऊपर फेंकना, नीचे, और दूसरा हो गया नीचे फेंकना। तीसरा कर्म कौन सा कर दिया? तीसरा कर्म है शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकंचनम, शरीर की ओर वस्तुओं को खींचना, आकिंचन। कोई वस्तुएं शरीर की तरफ चली आए, वो आकिंचन है। मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं, सपोज कीजिए कमरे की दीवारें आपकी तरफ खींचें, तो क्या होगा? आकुंचन होगा। आकुंचन माने आपकी तरफ खींचना। अपने शरीर के सन्निकृष्ट माने अपने शरीर के पास, देश में जो संयोग होता है वह आकुंचन है। जब कछुआ अपने अंगों को किसी डर के कारण अपने शरीर में सिकुड़ता है, अथवा हवा से फूले हुए गुब्बारे में हवा निकलने पर जब वह सिकुड़ता है, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु अपने अवयव सामान्य अवस्था में एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जैसे हाथ पैर मोड़ना आदि, आकुंचन कार्य के अंतर्गत आता है। तो पहला उत्क्षेपण, फिर होगा अपक्षेपण, अब आता है आकुंचन। तो आकुंचन माने सिकुड़ना, सिकुड़ना। ये एक ये पढ़ा था, धुंधला धुंधला याद है, थोड़ा जीव विज्ञान में पढ़ा था कि जैसे ये होता अंगूर, है ना, किशमिश बनाने का तरीका, अंगूर है, ठीक है। अंगूर को चाशनी में डालें, अंगूर है, बड़ी अच्छा हष्ट पुष्ट है अंगूर। अब इसको अगर चाशनी में डाल दें तो क्या होगा? बिल्कुल लुंज बुंज टाइप में सिकुड़ता हुआ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इस पर ऐसा प्रेशर पड़ेगा इस तरफ को, अंदर की तरफ, माने इसकी अपनी दीवारें इसको अंदर की तरफ सिकोड़ेंगी, ये सिकुड़ना होगा ऐसा। तो ये जो अंगूर है वो कैसा होगा? सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ करके कैसा हो जाएगा? इस तरह का। तो हो गया आकुंचन, अधूरा है अभी, है ना। आकुंचन माने एक अच्छा खासा अंगूर था, उसको हमने चाशनी में डाल दिया, क्योंकि अंगूर के अंदर जो रस है वो बाहर निकल गया, और अंगूर के बाहर रस, जो चाशनी थी उसने उस रस को सोख लिया, तो अंगूर कैसा हो गया? चिपक गया बिल्कुल। या गुब्बारे का उदाहरण ले लीजिए, कोई बड़ा अच्छा गुब्बारा है, ठीक है,
और इसमें कोई सुई चुभो दें तो गुब्बारा पूरा फट जाएगा और अपने में बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा, जो बहुत बड़ा था। माने क्या हुआ, ये अपने समीप केंद्र की ओर, भाई केंद्र इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, इसका केंद्र यहाँ पे होगा, इसका केंद्र यहाँ पे होगा, तो अपने केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर बढ़ना। भाई गणित का भी थोड़ा उपयोग कर लेते हैं, रेखा गणित का। ये केंद्र है, सपोज कीजिए गोल है, गोल बना नहीं पर मान लीजिए गोल है, और इसका ये केंद्र है, सेंटर है। तो जब ये परिधि केंद्र की ओर बढ़े तो क्या होगा, संकुचन होगा, सिकुड़ना ना, सिकुड़ता है। कछुआ अपने हाथ पैर को मोड़ के अंदर की ओर करता है, सिकुड़ता है, तो आकुंचन के अंतर्गत आता है, उसको आकुंचन कहते हैं। अब आगे बढ़ते क्योंकि अभी 2 और बचे हैं। अच्छा, इसमें एक और परिभाषा दे रहे हैं, तत्व तर्क संग्रह दीपिका में एक और परिभाषा दी है। वो क्या परिभाषा है कि वक्रत्व संपादकम कर्म आकुंचनम, ये एक विशेष परिभाषा। वक्रत्व संपादकम, वक्रत्व संपादकम, वक्र माने टेढ़ापन है ना, वक्र माने टेढ़ा शायद, हाँ, तो वक्रत्व संपादकम कर्म आकुंचनम। अच्छा, आगे प्रसारण समझते हैं। वो परिभाषा तो कैसी देता की दीपिका की, वो ठीक है। प्रसारण, अभी था क्या, आकुंचनम, आकुंचन था। आकुंचन का मतलब क्या था, सिकुड़ना है ना। अब है विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। विप्रकृष्ट वो क्या था, समीपवर्ती, सन्निधि, और ये क्या था, दूरवर्ती। अपने शरीर से दूरवर्ती यानी विप्रकृष्ट संयोग का कारण ही प्रसारण है। योग व्यायाम आदि करते समय जब अपने हाथ पैर चारों तरफ फैलाते हैं तो इस स्थिति में हमारे शरीर के अवयव एक दूसरे से दूर हो जाते, यही प्रसारण है। अच्छा, वक्र का मतलब सीधा लगाया जाए अर्थ, और ऋजुता का मतलब टेढ़ा, ऐसा है ना। तो अब यहाँ पे समझें, हम जो उदाहरण से समझें प्रसारण को हम समझ रहे हैं, तो अभी अंगूर वाला ही उदाहरण देते हैं। अंगूर वाला उदाहरण, जब अंगूर की बाहरी परिधि अंदर की ओर संकुचित हो तो आकुंचन हुआ, सिकुड़े तो आकुंचन हुआ। लेकिन जब यही अंगूर ये इस अवस्था में है, इसी ये क्या कहते हैं, इस किशमिश को दूध में डाल दो या पानी में डाल दो तो क्या होगा, फूल जाएगी। फूल जाए मतलब क्या है, इसके अंदर की जो परिधि थी केंद्र से बाहर की तरफ हुई, ये हुआ ना, उसमें उल्टा हो गया बिल्कुल। आकुंचन अपने केंद्र की तरफ होता है, प्रसारण केंद्र से बाहर की तरफ होता है। कहते ना कि लाइव प्रसारण किया गया, प्रसारण किया गया, प्रसारण किया माने फैलाया गया, प्रसार कर दिया गया एक केंद्र में बैठ करके। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक सपोज कीजिए कि हम यूट्यूब पर लाइव आकर के और हमारे लाखों लोग जुड़े देख रहे हैं, तो हम एक केंद्र में बैठ करके अपनी तकनीक के माध्यम से अपनी जो आवाज है, अपने जो संदेश है, उसको सब तरफ फेंक रहे हैं, फैला रहे हैं, तो प्रसारण हो रहा है ना, लाइव प्रसारण। लाइव माने जीवित अवस्था में, माने जो चल रहा है वो दिख रहा है, सिंक्रोनाइज है ना, उस भाषा में जब हम इसको कहें तो लाइव चल रहा है, ये प्रसारित हो रहा है, माने एक से सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है ना। भाई एक प्रक्रिया चलती है कि सब कुछ है वो सेंट्रलाइज है, सब कुछ केंद्र की तरफ है, वो संकुचन था, सॉरी हाँ संकुचन या आकुंचन था। लेकिन जब वो सेंट्रलाइजेशन से हट करके डिसेंट्रलाइज हो जाए, सबकी तरफ बढ़े, तो हो जाएगा प्रसारण। प्रसारण, सपोज कीजिए कोई न्यूज चैनल वाला है, ये बहुत अच्छा उदाहरण होगा दोनों को समझाने में, दोनों को समझाने बहुत अच्छा उदाहरण होगा कि सपोज कीजिए कोई एक टीवी चैनल है, ठीक, टीवी चैनल अपने न्यूज को बताता है। मान लीजिए कोई एक न्यूज चला दी उन्होंने, सपोज कीजिए XYZ कोई भी न्यूज चल गई, और वो न्यूज पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली में बैठ करके उन्होंने यहाँ पूरे भारत का नक्शा जो था, उस पूरे नक्शे में उन्होंने फैला दी ये न्यूज। मान लीजिए सपोज कीजिए भारत का नक्शा है, वैसा तो नहीं बन पाए, लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए भारत का नक्शा, तो केंद्र में रह करके उन्होंने, केंद्र में रह करके पूरे देश भर में कोई एक खबर प्रसारित कर दी, तो बाहर की तरफ हुआ प्रसारण,
बाहर की तरफ हुआ प्रसारण। अब वही न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप अपना फीडबैक दीजिए। तो हम सब ने ईमेल के थ्रू कहा कि हाँ आपकी खबर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कमेंट करते हैं ना हम, कमेंट, इसका मतलब फीडबैक पहुंच रहा है। फीडबैक देना माना क्या, आकुंचन है, बाहर से अंदर की तरफ, डिसेंट्रलाइज टू सेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। ये हो जाएगा हमारा प्रसारण और आकुंचन में अंतर। अब आता है तर्क संग्रह दीपिका के परिभाषा, ऋजता संपादकम प्रसारणम। ऋजता माने टेढ़ापन, विस्तार हो रहा है ना, फैल रहा है ना, और सिकुड़ना माने एक ऐसा। ऋजता माने अब देखिए ये ऐसा बढ़ेगा तो फैलेगी ये अवस्था, इसको देखें थोड़ा, है ना, ये अलग अलग हो रहा है, ये और टेढ़ा होगा, यहाँ को और टेढ़ा होगा, ये यहाँ को टेढ़ा होगा, तो यही चीज ऐसी हो जाएगी, ऋजुता हो गई। और जब ये यहाँ को करे और ये यहाँ को करे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो वक्र हो जाएगा ऐसा। तो अब ये 4 हो गए कर्म। अब 5वां जो कर्म बचा वो कौन सा है? 5वां जो कर्म है वो है अन्यत् सर्वम गमनम। अन्य जितने भी प्रकार का गमन है, अन्य चारों तरफ की क्रिया है, वो सब क्या है, गमन मात्र में आएंगी। इसके लिए कहा गया उक्त कर्मों के अतिरिक्त, यानी 4 प्रकार के कर्म, उक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सारे कार्य गमन के अंतर्गत आते हैं। चलना, भ्रमण करना आदि। कर्म किन किन द्रव्यों में रहता है? ये सभी कर्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन में विद्यमान रहते हैं। आकाश में कोई कर्म नहीं होता, आकाश में कोई गति नहीं होती, ऐसा मन में होती है। तो पृथिव्यादि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति, ये जो वृत्ति होती है वो कैसी? पृथिव्यादि चतुष्टय, पृथ्वी आदि 4 और मनोमात्र वृत्ति, मन मात्र वृत्ति है। तो पृथ्वी, जल, क्या हो गया ये, चलिए यहां देखते हैं। हाँ, तो पृथ्वी मात्र वृत्ति, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये तो इकट्ठे हो गए 4, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। और 5वां जो मन है, ये वृत्ति जो है वो गमन के अंतर्गत, कर्म के अंतर्गत आती है। अब इन 5 को थोड़ा एक बार संक्षेप में जान लें, कर्म का हमारा पूरा कार्य यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि उत्क्षेपण क्या है। तो ऊपर की ओर गेंद उछालना, गेंद को आकाश की ओर फेंकना उत्क्षेपण। अपक्षेपण क्या है? तो नीचे की ओर गिराना, जैसे छत से गेंद नीचे फेंकना, अपक्षेपण। आकुंचन यानी सिकोड़ना, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने में समेट लेता है। प्रसारण मतलब फैलाना, जैसे हाथ पैर खोलना, वस्त्र फैलाना। गमन माने चलना, भ्रमण करना, जैसे चलना, फिरना, टहलना इत्यादि, ये सब हो जाएगा। तो 5 प्रकार के कर्म हमारे पूरे हो गए। तो अब हमने किन किन पदार्थों को समझ लिया? द्रव्य पूरा हो गया, गुण पूरा हो गया, कर्म पूरा हो गया। तो द्रव्य, गुण, कर्म। अब पढ़ेंगे हम सामान्य और विशेष समवाय अभाव। सामान्य और विशेष, इस तरह से और पढ़ते जाएंगे। तो आज हमारा 3 ये कर्म पूरे, 3 पदार्थ पूरे हो गए। सप्त पदार्थ है ना, सप्त पदार्थ, 7 पदार्थों में से 3 पदार्थ पूरे हो गए। इस विषय को हम यहीं पर समाप्त करते। कल हम नया विषय अपना आएगा सामान्य का, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं।